कप्तान की हिकमत अमली कामयाब, मुल्क में इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। इमरान खान अब से कुछ देर बाद कौम से खिताब करेंगे। जमान पार्क में तैयारियां मुकम्मल, कारकुन पहुंच गए। कप्तान का खिताब मुल्क के 40 से ज्यादा शहरों में वीडियो लिंक पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। इमरान खान आज से PTI की इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान करेंगे। पार्टी रहनुमाओं से अहम मुशावरत कर ली। मुल्क डूब रहा है, ये इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका, इनसे काबू में नहीं आ रहा। शाह महमूद कुरैशी के लाहौर में गुफ्तगू। असद उमर बोले कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलने वाली है। आज़म स्वाति ने कहा कि इमरान खान हकीकी जमहूरियत ला रहे हैं। पंजाब में इंतखाबात का मामला, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल को इंतखाबात कराने के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तमाम मुतालिका विंग्स को हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी खजाना को खतूत लिखने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा और हाई कोर्ट को खत लिखे जाएंगे। इंतखाबात पर 30 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान पहिया जाम की कॉल देगा। शेख रशीद कहते हैं कि डबल गेम खेलने वाले 3 रहनुमाओं का इमरान खान को पता लग गया है। सदर आरिफ अलवी एक ही दिन आम इंतखाबात की कोशिश कर रहे हैं। 10 से 15 दिन इलेक्शन आगे हो जाएं तो कोई मसला नहीं होगा। सरगोदा जलसे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ सेशन कोर्ट लिया में दरख्वास्त दायर। 26 फरवरी को शिकायत की, पुलिस ने मुकदमे से गुरेज किया। मरियम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए, शहरी की दरख्वास्त। हज़रत अली का कौल है जो बड़ा मशहूर, और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शुएब शेख का सवाल, कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतनी अजीज की खुद मुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शुएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। सुलेमान शहबाज से इजहार यकजहती के लिए आने वाले लीगी कारकुन से बदसलूकी। सुलेमान शहबाज ने गुलदस्ता वसूल करने से इनकार कर दिया। कारकुन का कहना है कि हमजा और सुलेमान हमारे दिल में बसते हैं मगर मुझे धक्के दिए गए। खुद शुमारी की तारीख में 10 मार्च तक की तौसी कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक तारीख में तौसी सूबों की तजावीज़ पर हुई। पहले ब्लॉक की खाना शुमारी का अमल 5 मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गईं। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।